मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉर्निंग प्राइम में बात करते हैं समाजवादी पार्टी में भागम भाग की। क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने अखिलेश को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, यह आजम खान ने जेल से तय कर दिया और अखिलेश बस देखते ही रह गए। इन दो तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान हैं। दोनों ही इस वक्त टिकट बांटने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सुबह से ही जबरदस्त घमासान देखने को मिला है। खास तौर से मुरादाबाद सीट पर आजम खान गुट की रुचि वीरा अखिलेश यादव के चहेती प्रत्याशी एसटी हसन पर भारी साबित हुई है। रुचि वीरा का जबरदस्त समर्थन आजम खान कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव लाख कोशिशों के बावजूद एसटी हसन को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना नहीं पाए हैं। इन दो तस्वीरों से साफ हो चुका है कि पहले ही चरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की पार्टी पर कमजोर पकड़ की पोल खुलती जा रही है। अब आप पूरी खबर को समझ लीजिए, क्यों समाजवादी पार्टी में अखिलेश के खिलाफ बगावत और घमासान की बातें की जा रही हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में आज मुरादाबाद और रामपुर सीट पर इतना जबरदस्त गदर क्यों मचा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले चरण से ही काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के खेमे में खूब हलचल है। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर उम्मीदवारों को लेकर जमकर बवाल हुआ। रामपुर और मुरादाबाद में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी प्रत्याशियों के नामों को लेकर जमकर गुटबाजी देखने को मिली। मुरादाबाद में आजम समर्थक रुचि वीरा और अखिलेश समर्थक एसटी हसन आखिरी वक्त तक खुद को मुरादाबाद से एसपी का प्रत्याशी बताते रहे। आज नामांकन का आखिरी दिन था और इससे ठीक ऐन पहले जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाई है। मुरादाबाद से आजम खान गुट की रुचि वीरा एसटी हसन पर भारी साबित हुई हैं और वो अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन चुकी है। इससे पहले जनता तो छोड़िए, एसपी के उम्मीदवारों को भी नहीं पता है कि कौन प्रत्याशी होगा। मैम, आप आज जहाँ पे कल भी नॉमिनेशन कराया था समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसटी हसन साहब ने, तो क्या उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया है? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। ये मुझसे क्यों पूछा है? जब अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ये बात सवाल करा जाए ना। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। मुरादाबाद से रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना और पूर्व में घोषित प्रत्याशी एसटी हसन का टिकट कटना इस बात की गवाही है कि भले ही आजम खान अपने पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन आज भी उनका कितना बड़ा कद है समाजवादी पार्टी में। हाल ही में अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से जाकर मुलाकात की थी और रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बातचीत की थी। तो मुरादाबाद की बात हमने की। मुरादाबाद वाला ही हाल रामपुर में भी देखने को मिला, जहां आजम खान ने रामपुर के कैंडिडेट के नाम पर समाजवादी पार्टी के आला कमान को हिलाकर रख दिया। हालात ऐसे हो गए कि समाजवादी पार्टी के 1 से ज्यादा नेताओं ने वहां से नॉमिनेशन भरा है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया है।
एसपी ने आधिकारिक तौर पर रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाते हुए एसटी हसन का टिकट काट दिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह फैसला आजम खान के दबाव में लिया है। सीतापुर जेल में आजम खान ने अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के दौरान रुचि वीरा को मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट देने को कहा था। नामांकन हुआ है, उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा जी हैं। जो फॉर्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फॉर्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही अब। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो खबरें आ रही थी वो हैरान करने वाली थी। आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आजम खान समेत रामपुर के एसपी नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़ें, लेकिन अखिलेश इस बात के लिए राजी नहीं हुए। इस बात पर जिले के समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हुए और उन्होंने चुनाव का बॉयकॉट करने की धमकी पार्टी हाईकमान को दे डाली। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मचे गदर का असर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर पड़ सकता है। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। बेहद ही नाटकीय तरीके से समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट और मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, लेकिन पूरे दिन का घटनाक्रम को देखें तो एक बात तय है कि आजम खान गुट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने खड़ा हो गया। आजम खान गुट ने आखिरकार अपनी बात अखिलेश यादव से मनवाई कि उन्हीं के पसंदीदा उम्मीदवार रुचि वीरा को मुरादाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। तो रामपुर से आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े, लेकिन मौलाना नदवी को वहां से टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। आइए आपको पूरा समीकरण यहां पर समझाते हैं। टिकट पर गदर किस तरह से मचा हुआ है। अखिलेश वर्सेस आजम खान, सीधे सीधे दो टक्कर यहां पर नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे पर मचे इस गदर से यह साबित भी यहां पर हो गया है कि एसपी में इस वक्त गुटबाजी बुरी तरह से हावी हो रखी है और साथ ही रामपुर मुरादाबाद में नामांकन की आखिरी तारीख तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस यहां पर बना रहा। नाराज आजम खान के आगे अखिलेश यादव को आखिरकार यहां पर झुकना पड़ा और आजम गुट की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां पर बनाया गया मुरादाबाद से। और इसी तरह इससे पहले रामपुर सीट से आजम के करीबी असीम रजा जो है वो पर्चा भरने पहुंचे और फिर रामपुर सीट से अखिलेश यादव के बेहद करीबी मोहिबुल्ला नदवी भी पर्चा भरने के लिए यहां पर पहुंचे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पर्चा दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंचे। हालांकि बाद में इमाम मोहिबुल्ला नदवी को रामपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। 5 से 19 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पहले चरण का मतदान होगा। तो यह है पूरा समीकरण यहां का। 2 गुट कुछ इस तरह से नजर आए। रामपुर, मेरठ और मुरादाबाद तीनों जगहों पर समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है, क्योंकि हमने पिछले दिनों रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव में देखा है कि किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंट गई और उसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी का उम्मीदवार वहां से जीत गया था। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो गदर शुरू हुआ है वो जल्द ही कई और सीटों तक फैल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पकड़ कहीं ना कहीं पार्टी पर कमजोर पड़ती जा रही है।